सुबह की ओस भरी हवा में विंटर बगीचे में एक मधुमक्खी के पीछे खुश होकर दौड़ रही थी। अचानक वह रुक गई। अरे, ये कितना सुंदर फूल है! वह हैरानी से उसे देखने लगी। विंटर ने अपनी नाक से फूल पर जमी ओस की बूंद को छुआ और बूंद हल्के से उसकी नाक से चिपक गई। वह उसे हटाने की कोशिश करती, लेकिन बूंद हंसती हुई जैसे वहीं चिपकी रही। फिर जैसे ही विंटर ने नाक एक पेड़ से छुई, एक चमकदार जादुई रोशनी चारों ओर फैली। अगले ही पल विंटर एक रंग बिरंगी रेनबो स्लाइड पर पहुंच गई। वह फिसलती हुई नीचे आई और उछलकर एक नरम ट्रैम्पोलिन पर जा गिरी। ये कैसी जगह है? इतने सुंदर रंग! वह हैरानी और खुशी से आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गई, जंगल उसे और जादुई व खूबसूरत लगने लगा। थोड़ी दूर उसे पेड़ों के बीच एक प्यारा सा लकड़ी का घर दिखा। जैसे ही विंटर घर के पास पहुंची, घर के पीछे से एक छोटा सहमा हुआ हिरन बाहर आया। वह बहुत डरा हुआ था। विंटर ने उसे प्यार से चाटा और हिरन समझ गया, ये दोस्त है। कांपती आवाज में हिरन बोला, मैं खो गया हूँ। विंटर मुस्कुराकर बोली, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा तक ले चलती हूँ। दोनों साथ साथ हिम्मत जुटाकर अंधेरे जंगल की तरफ चले। रास्ते में एक पुराना हिलता हुआ लकड़ी का पुल था जो हवा से हिल रहा था और बहुत डरावना लग रहा था। दोनों रुके, एक दूसरे को देखा और बोले, साथ है तो डरना नहीं। धीरे धीरे दोनों पुल पार कर गए और आगे बढ़े। दूर घास के मैदान में उन्हें एक खरगोश मिला जो बहुत देर से गाजर निकालने की कोशिश कर रहा था। वह बोला, कृपया मेरी मदद करो। विंटर ने गाजर जोर से खींचा और गाजर बाहर आ गई। खरगोश खुश होकर बोला कि उसने जंगल के दूसरे कोने से हिरन की आवाज सुनी है। विंटर और छोटा हिरन उस दिशा में भागते हुए चले। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा, माँ हिरन एक जाल में फंसी है। विंटर धीमे धीमे रेंगकर उसके पास गई, उसे शांत किया। दोनों मिलकर जाल काटने लगे और आखिरकार माँ हिरन आजाद हो गई। माँ हिरन ने अपने बच्चे को कसकर गले लगा लिया। यह देखकर विंटर की आंखें भी भावुक हो गईं। माँ हिरन ने धन्यवाद में विंटर को एक छोटा सा चमकता पॉ मेडल पहनाया। अपना पॉ मेडल पाकर विंटर खुशी से झूम उठी। छोटा हिरन और विंटर प्यार से एक दूसरे को अलविदा कहकर अलग हो गए। हिरन विंटर को जंगल की सरहद तक छोड़कर लौट गई। विंटर फिर उसी रेनबो स्लाइड पर चढ़ी और नीचे फिसल गई। और अगले ही पल वह वापस अपने ही बगीचे में थी। विंटर मुस्कुरा दी। उसे पता था कि यह प्रकृति का दिया हुआ एक जादुई तोहफा था।